बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनोखी कहानियों के अनोखे सफर, यानी रिसाला बीती के हवाले 8वीं किस्त हाजिर खिदमत। तो जैसे गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको बताया था कि जो है हम वापस हकीम मोहम्मद सईद साहब के ऑफिस आराम बाग पहुँचे और फिर वही तरीक़ाकार हुआ और मरीज़ों के साथ साथ जो है हकीम मोहम्मद सईद साहब के कमरे तक हम पहुँचे। हकीम साहब ने हमें देखा और बड़ी हैरत पैदा किया। हाँ बोले जी बेटा, हकीम साहब वो ऐसा लेटर हमें लेके गए थे और वहाँ पे जो मार्केटिंग के साहब थे उन्होंने इस तरह ये कहते हुए इश्तिहार देने से इनकार कर दिया कि भाई तीन इशू होंगे और ये साथ। तो हकीम साहब मुस्कुराए। तो मैंने मजीद कहा, मैंने हकीम साहब आपका लिखे हुए को उन्होंने जो है रद्द कर दिया और कहा कि भाई 10 समझे। तो और मुस्कुराए। बोले देखें ठीक है, उन्होंने जो बात की अपने हिसाब से ठीक की, समझे। तो आपके पास बोले पूछने लगे वो लेटर, मैंने कहा वो तो उन्होंने अपने पास रख लिया। बोले आपके पास नया खत है? मैंने जी हाँ है। मैंने फ़ौरन निकाल के हकीम साहब की खिदमत में पेश कर दिया। हकीम मोहम्मद सईद साहब ने लिया और खत पे फिर लिखने के लिए अपना इंक वाले जो पेन था जो जिसमें जो है हरी स्याही है भरी थी उसमें, वो उससे लिखने लगे। तो मैंने वहीं पर हकीम साहब को रोक दिया। बोला हकीम साहब आप इस स्याही से ना लिखिएगा। तो बड़े हैरान हुए, बोले क्या मतलब? मतलब ये आपने हरी स्याही से लिखा था, इसका मतलब ये है कि इन्हें इश्तिहार ना दिया जाए। तो और जोर से आते। बोले अच्छा इस तरह भी होता है? तो इस तरह मैंने किससे कहानियों में पढ़ा था कि लाल स्याही से लिखने पे जो है वो काम नहीं होता है, तो ब्लू से नहीं होता है। तो समझे ये इस तरह से वो कोड होता है। ये हकीम साहब को मैंने तो नहीं बताया, मगर वो ये मैंने पढ़ा था। हकीम साहब मुस्कुराने लगे। बोले अच्छा, तो बोले गया आपके पास पेन है? तो उस ज़माने में जो है 91 की बात है, ईगल पेन मेरे जेब में हुआ करता था और मैं वो स्याही वाले भी पेन से लिखता था। बॉल पेन का इतना रिवाज नहीं था, बल्कि बॉल पेन से लिखने पे बॉल पॉइंट से तो वो उस्ताद वगैरह जो है मार लगा देते कि भाई से लिखाई ख़राब होती है, आप इंक पेन से लिखा करें। मैंने फ़ौरन वो पेश कर दिया। बोले कि इसमें किस कलर की चाहिए? मैंने इसमें ब्लू है, नीली चाहिए। बोला अच्छा लाइए ठीक है, आपके पेन से लिख दूँ? मैंने हाँ जी लिखिए। उन्होंने उसको मज़ीद हिदायतें वगैरह जारी की और कहा फिर एक दफ़ा और लेके चले जाइएगा। चलो कोई बात नहीं। तो फिर हम वहाँ से वापस निकले और जो है लेटर लेके फौरी तौर पर नाज़िमाबाद आराम बाग के सीधे नाज़िमाबाद हमदर्द पहुँचे। वहाँ पे रहमान अली साहब बैठे थे, उनके कमरे में दाखिल हुए। तो उन्होंने फिर शक्ल देखी। बोले मियाँ कल तो आप आए थे, आज फिर आप वापस आ गए। तो मैंने कहा अब मैं तो क्या बोलते हैं हकीम साहब कल दूसरा उपका था, मैं तो बड़े उसमें था, समझे। मैंने दबंग एंट्री दी और मैंने कहा ये लीजिए अब दूसरा खत, समझे। वो है शक्ल देखने लगे। फिर देखा उन्हें उस खत के ऊपर, तो वो हकीम साहब की मज़ीद हिदायतें थी जो भी बड़ी यानी सलीक़े से उन्होंने लिखा था, बड़े एहतराम के साथ में। तो उन्होंने देखा अब वो जो रहमान अली साहब, तो उन्होंने सोचा कि शायद अब अगर मैंने इनको एक दफ़ा फिर मना किया तो हो सकता है कि वापस चले जाएँ हकीम साहब से। तो उन्होंने बड़े जो है ना बहुत ही बस अजीब से लहजे में उन्होंने घंटी बजाई। उनका चपरासी आया, उससे कहा कि भाई वो ले जाए भाई, इनका लेटर लेके जाएँ और ले जाके इनको इश्तिहार जारी करवाएँ, चलिए। तो हमारे तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। 1000 रुपये का इश्तिहार हुआ करता था उस ज़माने में हमदर्द का। तो वो जो है पहला इश्तिहार हमें हमदर्द का रहमान अली साहब के साइन से जो है वो मिला और जो है हम बाहर निकले। मैंने मुझको कहा देखें भाई पहली कामयाबी तो हो गई है, समझे। पहला इश्तिहार हमदर्द का एक अच्छी कंपनी का हमें मिल गया है। इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद हमारे लिए अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। फिर मैं और मुस्तफ़ा हाशमी बाइक पे वापस बैठे। बाइक मुस्तफ़ा हाशमी की थी और हम अक्सर उसी पर सफ़र किया करते थे। तो वहाँ से वापस फिर मैं हमदर्द मतलब आराम बाग आ गया और उसके बाद जो है मैं हकीम अब्दुल कादिर कुरैशी का शुक्रिया अदा किया। और ये ज़िमनी एक बात है कि हकीम मोहम्मद सईद की जब शहादत हुई थी तो 98 में 97, तो हकीम अब्दुल कादिर कुरैशी भी उन्हीं के साथ शहीद हो गए थे वो फायरिंग में। और बल्कि वो चपरासी जो हमें हकीम साहब के पास पहुँचाया करता था, वली खान नाम था उनका, वो भी उसी जो है हादसे का शिकार हुए थे।
تو پھر ہم نے جو ہے اپنے رسالے کی تیاریاں شروع کر دیں واپس. اشتہار مل گیا, ایک نیا جذبہ ہو گیا, ایک نیا جنون جسے کہتے ہیں وہ ہمارے رگوں پر دوڑنے لگا. اور ہم نے سوچا کہ بھائی اب تو پہلا اشتہار ہو گیا, اس کے بعد مزید بھی اشتہارات کا سلسلہ چلایا جائے اور مزید ریفرنس نکالیں. تو حکیم سعید صاحب سے ملاقات میری بہت شاندار رہی, بہت ہی نائس آدمی, بہت ہی مزاج کے, خوش اخلاق, مسکراتا ہوا چہرہ, سمجھے نورانی چہرہ جسے کہتے ہیں نا. بلکہ جس وقت ان کی شہادت ہوئی حکیم محمد سعید صاحب کی, تو اس وقت بھی وہ رونے سے تھے. تو حکیم صاحب کی جو ہے وہ شخصیت میں کیا تعریف کروں. وہ شہید پاکستان تھے, شہید پاکستان ہیں, اور انہوں نے بچوں کے ادب کے حوالے سے بڑا کام کیا. اور انوکھی کہانیوں میں جو ہے جو پہلا اشتہار ملا ہمیں وہ ہمدرد کا تھا, اور حکیم محمد سعید کے دست مبارک سے ہی تھا, ان کی ہدایت پہ تھا. اس کے علاوہ بھی میں حکیم محمد سعید صاحب کے مختلف پروگرام میں شرکت کرتا رہا. وہ وقت کے بڑے پابند تھے, اور اسی وقت کی پابندی نے جو ہے انہیں جو ہے ایک عظیم شخصیت جو ہے بنایا. اور وہ واقعی شہید پاکستان تھے, پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے, مگر جو ہے نہ کر سکے. افسوس کہ وہ کوئی اور عرصہ زندہ ہوتے تو بچوں کے ادب اور پاکستان کے لیے بہت کچھ کام کرتے. اب یہ 8ویں قسط تو میں نے یہاں ختم کر دیا, اب 9ویں قسط کے لیے آپ انتظار کیجیے انشاءاللہ. تو اللہ حافظ.